हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा जो है वो भी 1921 में सर जॉन मार्शल, कर्नल मेके दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ये पाया गया था मोंटेगोमेरी, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में से हड़प्पा के पास, और ये जो जगह है ये अभी पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसके और बहुत जगहों से अवशेष पाए गए थे भारत में से, जिनमें से हम कुछ के नाम पढ़ सकते हैं। आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल जो कि धोलका गुजरात में है, देशलपुर, शिकारपुर जो कि कच्छ में है, एट्सेट्रा। तो इन सब जगहों से भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष पाए गए हैं। अब ये जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर, ये सप्त सिंधु नदी के किनारे पे डेवलप हुआ है, यानी कि हमारा कल्चर वहीं पर डेवलप हुआ है, उसी नदी के किनारे पर ये फला फूला है। इसी कारण से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। इसके जो रिमेन्स थे वो सबसे पहले हड़प्पा में से पाए गए थे, जिस कारण से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस जगह से कॉपर और स्टोन से बने वेपन्स, हथियार भी पाए गए हैं। इसी कारण से इसको कॉपर स्टोन एज भी कहा गया है। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे, वहाँ की टाउन प्लानिंग बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही सिस्टमेटिक थी, जैसे हमने मोहनजोदारो के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पर फोर्ट्स थे, किले, ग्रैंडरीज यानी कि जो गोदाम वगैरह रहते हैं जहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता है, स्टोरेज हाउसेस, वो भी काफ़ी अच्छे से बनाए गए थे। और जो अवशेष हमको मिले हैं उससे हमको ये भी पता लगता है कि इस समय के लोग जो हैं वो ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने पहनने के बहुत ही शौकीन थे। अगला हम पढ़ रहे हैं धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, धोलावीरा के जो रिमेन्स मिले हैं उससे हमें पता लगता है कि वहाँ की जो वॉल्स थी टाउन के अंदर, उनको वाइट कलर से पेंट किया जाता था, और टाउन के चारों तरफ फोर्टिफाइड वॉल्स यानी कि ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, ताकि टाउन को फॉरेन अटैक से बचाया जा सके। सिक्योरिटी पर्पस से इस दीवार को काफ़ी ऊंचा बनाया जाता था। और ये जो वॉल थी ये क्ले, स्टोन और ब्रिक्स से मिलाकर बनाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर पानी प्यूरिफाई करने का एक सिस्टम भी अवेलेबल था। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम उस समय अवेलेबल था धोलावीरा के अंदर। ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है ये आज भी हम देखते हैं कि इवन मॉडर्न एज के अंदर भी सब लोगों तक ये पानी नहीं पहुंच पाता है, प्यूरिफाइड वाटर, लेकिन उस समय के लोगों के पास ये सिस्टम भी था, जो कि काफ़ी हमें सरप्राइज़ करने वाली बात लगती है। अगला जो टाउन है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो लोथल। लोथल जो कि धोलका तालुका में स्थित है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये दो नदियों के बीच में बना हुआ शहर है। अब ये जो लोथल है इसको एक डॉकयार्ड, एक बहुत बड़े डॉकयार्ड के रूप में देखा गया है। ऐसा पाया गया है कि यहाँ पर जो शिप्स थी वो हाई टाइड के समय काफ़ी ईस्टर्न पार्ट में, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में आकर रुकती थी शिप्स। और यहाँ पर डॉकयार्ड के साथ साथ स्टोरेज शॉप्स भी पाई गई हैं जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। अब ये चीज़ हमको बताती है कि उस समय लोथल से हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते थे। सामान लाना और ले जाना, ये दोनों काम यानी कि दूसरे देशों के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो उस समय लोथल के माध्यम से, लोथल के द्वारा हम कैरी ऑन करते थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय जो लोथल था वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट के तौर पर भारत के लिए काफ़ी बहुत ही ज़रूरी एक पोर्ट रहा होगा। और लोथल जो था वो एक रिच, एक प्रॉस्परस, जिस प्रकार आज हम मुंबई और कंडला पोर्ट हमारा देखते हैं, उसी प्रकार लोथल भी उस समय एक बहुत ही प्रॉस्परस, एक रिच पोर्ट के रूप में जाना जाता होगा। और ये हमारे लिए, भारत के लिए ही नहीं, गुजरात के लिए भी एक गर्व की बात है। अब हम पढ़ेंगे स्तूपा के बारे में। स्तूपा किसे कहा जाता है? स्तूपा एक ओवल शेप्ड, एक गुंबद के रूप में गोल सा जो कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, जिसके अंदर लॉर्ड बुद्ध भगवान के बॉडी के पार्ट्स रखे गए हैं एक बॉक्स के अंदर। इसी को स्तूपा कहा जाता है।
किंग अशोका के समय ऐसे 5 स्तूपा पाए गए हैं जिनके नाम दिए गए हैं स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बेरत, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़ एंड स्तूपा ऑफ देवानी मोरी दैट इज़ इन गुजरात। इसके अलावा किंग अशोका राजा का जो समय था उसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, क्योंकि उस समय अशोक राजा ने बुद्धिस्ट रिलीजन को और ज़्यादा फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। स्तूपा ऑफ सांची जो है वो मौर्यन काल में बनाया गया था और ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। अगला हमारा टॉपिक है पिलर इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो थी वो बनाई जाती थी सिंगल रॉक से, एक ही रॉक से बनाई जाती थी। इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है लिखना, यानी कि अभिलेख जिसको हिंदी में कहा जाता है। अब यहाँ पर पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब कि पिलर्स के ऊपर जो स्टोन से बने हुए पिलर्स होते हैं उनके ऊपर जो लिखावट का काम था उसको यहाँ पर पिलर इंस्क्रिप्शन कहा गया है। स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो थी वो किंग अशोका के समय ज़्यादा यूज़ की गई थी, खासकर जो रिलीजियस ऑर्डर के लिए, यानी कि जो किंग अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए खासकर ऐसे शिलालेख बनाए हैं, ऐसे पिलर्स बनवाए हैं जिनके ऊपर उन्होंने बौद्ध धर्म की जो प्रीचिंग्स हैं उसको वहाँ पर एंग्रेव किया है, यानी कि उसको लिखाया गया है। तो ऐसे जो कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है, दे आर द बेस्ट। इनको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाता था। ऐसे कुछ पिलर्स जो हैं वो भारत में कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे कि अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, सांची, काशी, पटना और बोधि वृक्ष, इन सब जगहों पर ये सब इंस्क्रिप्शंस यानी कि पिलर इंस्क्रिप्शंस पाई जाती हैं। और इनके ऊपर जो लिखावट का काम था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में किया जाता था। याद रखिएगा, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। अब हम पढ़ेंगे सारनाथ के पिलर के बारे में। सारनाथ का जो इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो सारनाथ की, वो बेस्ट स्पेसिमन माना जाता है स्कल्पचर का। जैसा कि आप जानते हैं जो कि हमारा नेशनल एम्बलम भी है, जिसके अंदर एक पिलर है जिसके अंदर 4 लाइन्स फेसिंग इन ऑल 4 डायरेक्शन, यानी कि जो नेशनल एम्बलम जो कि हमारा नेशनल सिंबल भी है उसमें आप 4 लाइन्स को देखते हैं जिनका फेस जो है वो चारों डिफरेंट डायरेक्शंस में पाया जाता है। सारनाथ जो है वो गौतम बुद्ध की प्रचार स्थली भी है, यानी कि वहीं से यहाँ पर उन्होंने प्रचार भी किया था। इसके साथ साथ जो ये 4 लाइन हैं इनके नीचे धर्म चक्र जो है वो भी बनाया गया है, यानी कि जो आप यहाँ पर एक चक्र देखते हैं जिसको हम अपनी नेशनल एम्बलम में देखते हैं, ये धर्म चक्र है और ये भी वहाँ पर इंडिकेट किया गया है, वहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जो चक्र है, ये चक्र जो है ये धर्म की विजय को दर्शाता है, इसी कारण से इसे धर्म चक्र कहा जाता है। इसके अलावा नेशनल एम्बलम में एलिफेंट के स्कल्पचर, हॉर्स और बुलक भी देखने को मिलता है। ये जो चक्र है ये हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर भी इसको जगह दी गई है। आप देखते हैं कि जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर भी जो बीच में हम एक चक्र बनाते हैं जिसको हम अशोक चक्र भी कहते हैं, वो भी यहीं से लिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में। स्टोन इंस्क्रिप्शन जो हैं वो किंग अशोक के रिलीजियस ऑर्डर के द्वारा बनाए गए, यानी कि रिलीजन के अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो उनके ऊपर कार्विंग एंग्रेविंग जो की गई थी, यानी कि उनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन की गई थी वो किंग अशोका के ऑर्डर से ही की गई थी। इसमें वुडन आर्ट का भी यूज़ किया गया है, स्टोन स्कल्पटिंग भी हुई है। हमारा टॉपिक द्राविड स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। जो बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास थे जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के आजू बाजू के रीजन्स में बनाए गए थे, ये जो बनाए गए थे सत्यवाहन राजाओं के कार्यकाल के अंदर, जब उनका काल था उस समय पे बनाए गए थे। और ये जो जितने भी यहाँ पर जो ये स्तूपास बनाए गए थे ये ज़्यादातर सेमी सर्कल फॉर्म में थे, ओवल थे या फिर बेल के शेप में एक घंटी के आकार के पाए जाते थे। स्तूपा जो था नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये दोनों द्राविड स्टाइल ऑफ आर्ट के बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। और चोला किंग्स जो थे, जो चोला राजा थे, उन्होंने भी द्राविड स्टाइल जो था आर्किटेक्चर का उसको यूज़ किया और उसको काफ़ी आगे तक वो लेकर गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता काल जो था उस समय आर्ट किस तरीके से डेवलप हुआ उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब जब गुप्ता काल था उस समय आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग
और म्यूज़िक, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़े, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसके एग्जांपल्स हम देखें तो पार्वती टेम्पल जो कि जबलपुर में है, देन भूमारा शिवा टेम्पल, एरांस नरसिंह टेम्पल, इस प्रकार से काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे। यानी कि इन सब से हम कह सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड था वो आर्ट का गोल्डन पीरियड उसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ जो बुद्धा की जो स्टैचू है सारनाथ पे, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैचू ऑफ महावीर स्वामी, केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टैचू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह, ये जो सब चीज़ें मैंने भी जो नाम लिया, जो सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया समझाया, ये सब गुप्ता काल में ही बनाई गई हैं। तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ और सिर्फ गुप्ता पीरियड के अंदर। इसी कारण से गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे केव आर्किटेक्चर के बारे में। गुफाओं के बारे में आपने सुना ही होगा। तो जो केव आर्किटेक्चर है ये एक मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी है। इसको हम मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए एक ब्यूटीफुल प्लेस के रूप में हम इसको जान सकते हैं। आज अगर हम अपने भारत के अंदर बात करें तो केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा जो कि औरंगाबाद में है, एलिफेंटा केव्स जो कि मुंबई के पास में है, ऐसी बहुत सारी केव्स के बारे में आपकी किताब में मेंशन किया गया है। ये सब जो हैं ये हमारे केव आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो अशोक राजा थे उनके द्वारा इंस्क्रिप्शंस भी ऐसी ही केव्स के अंदर बनाई गई हैं। यानी कि एक केव है जो कि बैरबर माउंटेन जो कि 16 किलोमीटर दूर है गया से, जो बिहार में गया है उस जगह से ये 16 किलोमीटर दूर है, बैरबर माउंटेन जो कहा गया है। इस जगह पर जो केव पाई गई है उस केव की 3 दीवारों के ऊपर अशोका के द्वारा इंस्क्रिप्शन जो जारी की गई थी वो सब वहाँ पर लिखवाया गया है। यानी कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया था वो सब यहाँ पर भी बनाई गई हैं, इसको वहाँ भी लिखा गया है। इसके अंदर किंग अशोका के द्वारा किया गया जो चैरिटी का काम था, जो दान पुण्य था उनके द्वारा किया गया, वो सब यहाँ पर हमें पढ़कर समझने को मिलता है। इसके अलावा केव्स ऑफ आसाम, दार्जिलिंग, सुदामा केव ऑफ बिहार एंड केव ऑफ सीता, ये सब जो मैंने अभी नाम लिए ये सब हमारे केव आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। तो ये सब केव्स भारत में पाई जाती हैं और ये एक अभिन्न हिस्सा है भारत के आर्किटेक्चर का। आगे हम पढ़ेंगे केव्स ऑफ गुजरात। अब हमने जो ऊपर पढ़ा पिछले पैराग्राफ में वो था हमारा पूरे भारत के अंदर जो केव्स पाई जाती हैं उनके बारे में, लेकिन अब हम गुजरात की तरफ चलते हैं और गुजरात के अंदर जो केव्स हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है केव्स एट जूनागढ़। जूनागढ़ के अंदर जो केव्स हैं उसके मेनली 3 ग्रुप्स हैं। इन केव्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं बाबा प्यारा केव्स। ये केव्स बाबा प्यारा मठ के पास में स्थित हैं और इसकी 3 लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे को राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हुई आगे बढ़ती हैं। और इसमें लगभग 16 केव्स हैं जिसमें से जो 4 केव्स हैं वो पहली लाइन में हैं, 7 दूसरी लाइन में हैं और 5 जो हैं वो तीसरी लाइन में ये गुफाएं बनी हुई हैं। ये जो केव्स हैं ये डबल स्टोरीड हैं और इनको देखकर हम कह सकते हैं कि ये 2nd सेंचुरी के एंड में या फिर 4th सेंचुरी के बिगनिंग में बनी होंगी। अगला है केव्स ऑफ खपरा केडिया, केव्स ऑफ कुंड। अब ये जो गुफाएं हैं जब हम इनको देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये फ्लोर्ड केव्स हैं, यानी कि सपाट, जो इनका फ्लोर है एकदम सपाट है और ये इस प्रकार से बनाई गई गुफाएं हैं। और जब इनको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये लगभग 3री सेंचुरी में बनाई गई होंगी। इसमें लगभग 20 पिलर्स हैं, 20 पिलर्स इसमें खड़े हैं, लेकिन आज वो काफ़ी जर्जरित हालत में है, यानी कि वो काफ़ी टूट फूट गए हैं। आगे है हमारा खम्बालिरा केव्स। इसकी डिस्कवरी 1959 यानी कि 1959 में इसकी डिस्कवरी हुई 3 केव्स की। और ये खम्बालिरा जो कि गोंडल में राजकोट में पाई जाती है, यानी कि 70 किलोमीटर दूर है ये राजकोट से। और इनमें से 3 गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें चैत्यग्रह विथ स्तूपा इज सिचुएटेड इन द मिडिल केव, जिसमें से जो मिडिल केव है, बीच वाली केव है, उसमें चैत्यग्रह स्थित है। और इसमें फिगर्स ऑफ बोधिसत्वास एंड स्टैचूज ऑफ डिवोटीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द एंट्रेंस पाथ सपोर्टेड बाय ट्रीज, यानी कि जो एंट्रेंस है उसके दोनों तरफ बोधिसत्वास और स्टैचूज जो हैं डिवोटीज़ की, यानी कि भक्तों की जो स्टैचूज है वो दोनों तरफ बनाई गई हैं, जो कि पेड़ों की सपोर्ट से खड़ी हुई हैं। और ये 2nd या 3rd सेंचुरी में बनाई गई होंगी।
आगे है तलाजा केव्स। माउंटेन ऑफ तलाजा, जो कि तलाजा का जो पहाड़ है वो स्थित है शत्रुंजी नदी के पास में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक काफ़ी फेमस पिलग्रिम प्लेस है और पर लगभग 30 केव्स हैं, 30 गुफाएं हैं जिनको बड़े बड़े गेट्स हैं और बड़े पत्थरों से इनको तराशा गया है, यानी कि इनको बनाया गया बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा और इनके बहुत बड़े बड़े गेट्स पाए गए हैं। आगे है साना केव्स। ये जो केव्स का ग्रुप है ये साना माउंटेन, साना पहाड़ के चोटी पे पाया जाता है, जो कि वनकिया विलेज, ऊना तालुका, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में ये हैं। और ये जो केव्स हैं ये बी हाइव की तरह, यानी कि जिस प्रकार से आप मधुमक्खियों का छत्ता देखते हैं उसी प्रकार से ये फैली हुई हैं। आगे है धांक केव, को धांक गिरी भी कहा जाता है और धांक गिरी जो है वो धांक विलेज जो है उपलेटा तालुका, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ऐसा माना जाता है कि 4th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बनाई गई थी। आगे हमारी हैं झिंझुरी झर। धांक के वेस्ट में काफ़ी सारी बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। लगभग 7 किलोमीटर अगर आप सिद्धसर से 7 किलोमीटर जाते हैं तो वैली आती है झिंझरी झर की। इस वैली में ये गुफाएं पाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये 2nd सेंचुरी में बनाई गई होंगी। ये है खापरा कोडिया केव्स ऑफ कच्छ। ये जो केव्स हैं ये एक पहाड़ी चोटी के पास में ओल्ड पाटगढ़, जो कि लखपत तालुका में है ये। लगभग यहाँ पर 2 केव्स हैं और इनको डिस्कवर किया गया है के शास्त्री के द्वारा 1967 में। ये कच्छ में है। नेक्स्ट इज केव्स एट कालिया डूंगर। यहाँ पर लगभग 3 गुफाएं हैं और ये एक बेस्ट स्पेसिमन है बुद्धिस्ट रिलीजन का। इन गुफाओं की खासियत ये है कि यहाँ पर एक 11 फीट ऊंची एक लायन की स्टैचू बनी हुई है और ये जो लायन है इसका एक ही माउथ है, लेकिन इसकी बॉडीज 2 बताई गई हैं। ये सब एक ही रॉक से, एक सिंगल रॉक से स्टैचू को बनाया गया है, जो कि इन केव्स को बाकी केव्स से काफ़ी अलग करता है।